फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है राज ठाकरे इन आपकी अदालत पार्ट 1। यस फ्रेंड्स, ये काफ़ी मेरे ख्याल से जो इनकी ये इंटरव्यू हुई थी आपकी अदालत में बहुत बड़ी है। तो जो एक्चुअल इन्होंने वीडियो डाला हुआ है वो है कोई 1 घंटे का, और बाकी उन्होंने फिर एक और उस टाइप से किया पार्ट्स में। तो ये मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट्स का वीडियो बनेगा। उन्होंने हमारे लिए मुझे लगता है खास बनाए हुए थे ये पार्ट्स, क्योंकि उन्हें पता था, नहीं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी कि कहाँ पे काटे, क्योंकि एक बार ही शुरू हो जाए तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि मन नहीं करता रुकने का। और ये भी है कि वीडियो बहुत लंबी भी नहीं करनी। वैसे तो हमारी जनरली सारी वीडियोस लंबी होती हैं, क्या करें, एक बार ही बात करना शुरू करें और वीडियो पसंद आए तो हम रोक नहीं सकते। तो ऐसे करेंगे, पहले देखते हैं पार्ट 1, उसके बाद कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बाकी पार्ट्स भी आपके लिए लगाएं। तो पार्ट 1 देखने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे बाकी पार्ट्स जैसे हम अपलोड करें उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो हमने वीडियो एक देखा हुआ है, मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स में हमने यस देखा था, और वो था आपकी अदालत, और उसमें इंटरव्यू हुआ था बाल ठाकरे जी का, और बहुत ही मजेदार था, और क्या बिंदास और बोल्ड बोला था, कमाल हो गया था। तो अब देखते हैं कि राज ठाकरे जो हैं उनकी इंटरव्यू कैसी थी, क्या वो उतने ही दमदार और जोरदार हैं कि नहीं। और यस, आपके थ्रू में पता चला है कि वो इनके बाल ठाकरे जी के जो है वो नेफ्यू हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। वाओ, नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। मुंबई शहर में आपकी अदालत से इस इलेक्शन स्पेशल में मुंबई की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कह तो रही थी क्राउड देखो। आपके इस शहर में आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे मुंबई की जनता ने बहुत प्यार किया। एक ऐसा इंसान जिससे आप प्यार कर सकते हैं, जिससे आप शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज वेलकम मुंबई की जनता के चहेते राज ठाकरे। बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहे, बाल ठाकरे जैसे मुझे लग रहे हैं। मुझे किसी ने कहा भी था कि पता है उनकी शक्ल काफी मिलती, काफी क्या, मुझे तो पूरी मिलती लग रही है, मेरे को डिफरेंस नहीं पता चले अगर। वाओ, बहुत ही सिमिलर शक्ल है, इवन हाइट वुड भी। आपकी अदालत के स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है दिव्य भास्कर के एडिटोरियल हेड अभिलाष खांडेकर को। अभिलाष खांडेकर आज के जज, और इससे पहले कि आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर यह मुकदमा शुरू करें, आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करे। और इससे पहले कि राज ठाकरे पर इल्जाम लगे, हम इनसे सवाल पूछे, जनता की तरफ से सफाई मांगे। एक नजर डालते हैं राज ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अपने काका बाला साहेब ठाकरे की मिरर इमेज कहा जाता है। राज ठाकरे बाला साहेब की तरह कार्टून बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, जोशीले भाषण देते हैं। एक जमाने में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई, पुणे और नासिक के म्युनिसिपल इलेक्शंस में अच्छी सफलता प्राप्त की। राज ठाकरे ने जिस अंदाज में आंदोलन खड़े किए, उसकी वजह से वो बाल ठाकरे की तरह हीरो बन गए। राज ठाकरे ने भी
बाला साहेब की तरह खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। अब राज ठाकरे के सामने चुनौती है लोकसभा चुनाव की। आपकी अदालत में राज ठाकरे अपनी पैरवी खुद करेंगे। अच्छा, अपनी खुद पार्टी बनाई है। करना शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राज ठाकरे पर। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। राज जी, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप किसी को कहीं भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ओए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन है। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वो आप किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चलेगा वो काम भी नहीं करते। तो मुझे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो कुछ सेम है। कुछ वो भी बोलते नहीं, ये भी बोलते नहीं, वो भी कुछ काम करते नहीं, ये भी कुछ काम करते नहीं। तो मुझे लगा बिना पगड़ी के मनमोहन होंगे ये। अच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। वो है पोस्टर मेरे पास। तो मैंने नहीं निकाला था, हमारे पार्टी के लोगों ने निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही इस तरह से किया था कि बहुत ही ऐसा क्या स्टेटमेंट कर दिया कि आपको अजीत दादा मूत्रालय बनाना पड़ा? उनका स्टेटमेंट बताऊं मैं? हाँ। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो मैं पानी कहां से लाऊंगा। अगर पानी चाहिए तो मैं उस कैनाल में जाके क्या मैं पेशाब करूं? ओ, ऐसे कोई मिनिस्टर बोलता नहीं ना। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खेती के लिए पानी कहां से आएगा? और उस वक्त एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। बिल्कुल, हाँ। चलिए, उनकी भाषा गलत है, लेकिन आपके समर्थक कहते हैं राज ठाकरे पालक और अजीत पवार बालक। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी देखिए, ये भी आप ही के लोगों ने पोस्टर निकाला। ये आपकी तस्वीर पालक, ये उसकी तस्वीर बालक। नहीं होगा, किसी ने किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा हुआ आपने बताया। ये तो ऐसी हल्की बातें हैं, लेकिन मैं आपको गंभीर बात बताता हूं। ओह माय गॉड। ये आपने कहा अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये इसका स्टेटमेंट मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बिल्कुल खींचेंगे बिल्कुल और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि चुन चुन के तोड़ो मंत्रियों की गाड़ियां। ये मुझे लगता है कि ये शरद पवार साहब की बेटी ने कहा था। बिल्कुल ठीक आपने, आप बिल्कुल याददाश्त अच्छी है। लेकिन जब चालू कहा तो मुझे आपने क्या कहा है, कि जरूर करेंगे। मैंने जितना भी आज तक जो भी कुछ कहा है मुझे याद है, और दूसरों ने भी कुछ कहा है वो भी मुझे याद है। आपको ये याद है कि आपने किसानों से कहा कि सुसाइड क्यों करते हो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। कि मैं खुद क्यों मर ऐसी रहे बात हो? नहीं। फाइट मैंने करो। इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो, ऐसे ही क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। लेकिन My God. तू मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी?
नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है, अभी क्या करूं मैं। आपको ये याद है कि जब टोल के ऊपर आपने तोड़फोड़ की आपके लोगों ने जाकर, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि टोल नीति बदलेंगे आचार संहिता हटने के बाद। याद है जी। इंडिया टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा है कि टोल का कोई झोल नहीं है, मैंने राज्य को कोई आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं करने वाला हूं मैं इसमें। कुछ नहीं करने वाले हैं वो तो मुझे मालूम था, अभी आचार संहिता के बाद हम ही करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलेंगे, इसलिए मैंने उस मीटिंग में जब मैं गया था तो साथ में मैंने कुछ पत्रकारों को मैं लेके गया था, कुछ संपादक थे, कुछ चैनल के लोग थे, कुछ न्यूज़पेपर के लोग थे, उनके सामने उन्होंने ये बात की है। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने मेरे सामने बात की, तो उनके सामने बात की। आप कभी भी उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था या क्या बात की थी, आप उनको भी पूछ सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि 22 ऐसे टोल हैं महाराष्ट्र में कि जहां पे जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ रोड की 5 करोड़, अभी उसको पूरा मिला के अगर होता है कुछ 100 करोड़ मैक्स। हर जगह पे अगर आप 2 करोड़ का काम है वहां पे अगर आप टोल लगाएंगे, बराबर, तो वो टोल उनको दिया है कुछ 23 साल के लिए, 22 साल के लिए। अभी वहां पे अगर 22 साल के लिए टोल देंगे तो 2 करोड़ तो क्या एक 1.5 साल में कवर हो जाएंगे। तो 22 साल 23 साल 25 साल वो टोल देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं मुझे पता चल गया, मैं ये कैंसिल कर दूंगा टोल और आचार संहिता के पहले कर दूंगा। अच्छा, मान गए कि करूंगा। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के। गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है ही क्या। मैंने आज तक कभी शुरुआत में टेढ़ी बात नहीं की है, की होगी तो बाद में, लेकिन पहले मैं देता हूं, वो निवेदन देता हूं, उनको समझाता हूं, उनको बताता हूं, उसके बाद उनका कहना है कि चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये बात तो मैं लास्ट 1.5 साल से 2 साल से चल रही है। उस वक्त तो इलेक्शन नहीं थे और अपने देश में दूसरा कोई धंधा है ही नहीं इलेक्शन के सिवा। ये खत्म हुई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, तो आप किसके बीच में करेंगे। कभी भी करो तो आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको फायदा होगा इलेक्शन में। बात फायदे नफे यानी कि नुकसान की है ही नहीं। आप गलत तरीके से अगर टोल लगा रहे हो, देखिए मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल जिस तरह से वसूल किया जाता है मैं उसके खिलाफ हूं। मुझे भी लग रहा है अगर बात तुमको मिल रहा है पैसा समझ में वापस तो उसके बाद इतना लंबा महाराष्ट्र क्यों के किया? सारे रोड्स खराब हैं, जहां पे टोल लगे हुए हैं वहां पे भी रोड्स खराब है। उसके बावजूद आप एक तो कुछ 10 या 11 किस्म के टैक्स महाराष्ट्र में है जो रोड के लिए लिए जाते हैं, और उसके बावजूद आप टोल वसूल कर रहे हो। तो मैं एक नागरिक हूं, मुझे समझने का अधिकार है कि ये पैसा जा कहां रहा है। बिल्कुल। और अगर इतना पैसा आ रहा है तो मुझे अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे रोड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। मुंबई शहर की वर्टिकल ग्रोथ है, इसमें आप हम लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं कि लोगों को रोजी रोटी भी मिल जाए और जगह भी क्रंच नहीं हो शहर के रास्ते और फुटपाथ। मैं बाहर रह के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर हम एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं ना अगर आप आगे बढ़ोगे कुछ करने के लिए। नहीं, मैं उसके लिए सरकार चाहिए हाथ में, उसके लिए बाहर से कुछ नहीं होता। बाहर से मैं करना चाहता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं तोड़ दूंगा। आपको कैसे सरकार हाथ में दे दे, आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। क्या आप कहाँ चुनाव लड़ते हैं? बात चुनाव लड़ने की नहीं है, अगर सत्ता हाथ में आती है तो चीफ मिनिस्टर जरूर बनूंगा। फिर इवेंचुअली ट्राई किया था, बने कि नहीं? तो ये पहली बार आप जनता के सामने कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी आती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तो राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बनने की ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है कि मैं जाके उस वर्षा बंगले में जाके बैठ जाऊं
वो जो पावर होती है उसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है मिरेकल्स होते हैं, जो देखे हैं मैंने, जो गुजरात में देखे हैं। देखा। अपने यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार जो बैठते हैं कुर्सी के ऊपर वो मालिक बन के बैठते हैं, मुझे लगता है ट्रस्टी बन के बैठना चाहिए। या बहुत अच्छा लगा। पर फ्रैंक। ट्रस्टी बन के नहीं बैठते इसलिए ट्रस्ट नहीं होता है। जनता का ट्रस्ट भी है, तालियों से साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन मुझे एक और ब्रेक पे रुकना है और इल्जाम मेरे पास भी बहुत सारे बातें हैं। हम एक और ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, बहुत ही फ्रैंक थे और जो बात बोल रहे थे मुझे तो लग रहा था उसमें सच्चाई है। जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने टोल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप देखो कि इतने करोड़ लगे हैं आपके इस सड़क को बनाने में, तो उस हिसाब से वो पैसा वापस रिकवर करने के लिए आपको मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में वो रिकवर हो जाएगा। तो आपने इतने 20-30 साल जो भी बोला वो क्यों आपने कहा कि टोल लेते रहेंगे? है तो गलत बात ही, करेक्ट। तो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब गए थे बात करने तो उन्होंने कहा था हाँ मैं ये करूंगा, ठीक। और उसके बाद उस अपनी बात से पलट गए, कहा मैंने तो ऐसे कभी बोला ही नहीं है। तो अगर इस टाइप से चलेगा तो जो पावर में नहीं है वो क्या करेंगे? उनको फिर वो वही कह रहे हैं कि फिर हमें फिर दूसरी वे से बात मनवानी पड़ेगी। और वो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि अगर हमको सत्ता पे लाए तो हम जरूर आएंगे। तो अब मुझे ये क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये आप आए हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं? क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहे हैं और अगर इनको एक चांस दिया जाए तो देखना, मुझे बहुत मन है देखने का कि ये क्या कमाल करते हैं। जो बोला उन्होंने किया, क्या वो करेंगे? क्या महाराष्ट्र का जो फेस है उसको चेंज करके जो डेवलप करना है वो कर किया उन्होंने कि नहीं किया? क्या उनको मौका मिला? ये मुझे बहुत मतलब ईगरनेस है पता करने की। पर इसमें उन्होंने ये बताया कि कौन आता है एज अ लीडर, उस पर बहुत मैटर करता है कि क्या आप वहां पे बैठे हो एज अ ट्रस्टी कि यहाँ जैसे आप मालिक मकान बन गए हो वहां के। क्योंकि उन्होंने और एग्जाम्पल भी दिया किसका, गुजरात का, और गुजरात में कौन थे वो मुझे पहले ही पता चल गया। तो उन्होंने बताया कि वहां पे जब अच्छे लीडर को चूज किया तो गुजरात की डेवलपमेंट हुई। वही मैं कहती हूँ आपको देखना चाहिए कि आपने जिसको पावर में लाए हो उसने क्या चेंजेस लाए हैं आपके स्टेट में, क्या डेवलपमेंट की है, उसके बाद आप सोच के नेक्स्ट वोट दो। ये मत सोचो कि ओ उन्होंने हमें वोट से पहले फ्री की ये चीजें दे दी हैं, वो नहीं सोचना चाहिए। उससे पहले जितनी देर तक बैठे क्या किया है। पर कमिंग बैक इस वीडियो पे, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। क्या मतलब फ्रैंकली बोल रहे हैं, जो सच है और बता रहे हैं पॉलिटिक्स में कितना घपला है, सब बड़ा कमाल से बोला, क्लियर बोला। हाँ, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। और देखें, ये पहली बात तो ये है कि जो यंगर पॉलिटिशियंस हैं उनमें काफ़ी जोश होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब उनका फैमिली स्ट्रक्चर में हर कोई समझ सकता है कि उनको क्यों अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब वो जो है अपनी पार्टी को आगे चला रहे हैं, खुद प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि एज अ लीडर, और डेफिनेटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन किया उन लोगों को जहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम लगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि ये गलत है और अगर गलत नहीं करते तो मेरे को दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मेरे पास और कोई मेथड नहीं है। मैं आपको प्यार से बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ, सब लोगों को बोला मैंने, आप नहीं मान रहे, एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। फिर वो जो है ये भी ठीक बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं अपनी जान दे के मर रहे हैं, पर उनका कहने का मतलब ये था कि तुम कुछ करके मरो। फार्मर्स जो हाँ, फार्मर, उनका कहने का मतलब ये क्या मतलब है कि अपनी जान दे के मर गए उनका। हाँ, तो उनका मतलब ये था कि सुसाइड जो है अच्छी बात नहीं है, बट आप लड़िए। लड़िए का मतलब क्या है, प्रोटेस्ट करिए, आप कुछ भी करिए। आप मतलब कहने का तरीका डिफरेंट था, बट उसका मतलब यही था कि आप मेहनत क्यों नहीं करते। जब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप फाइट करिए सिस्टम को, आप उनके पास जाइए जो कुछ कर सकते हैं। आप मतलब जो भी सोल्यूशन निकालना है आपस में बैठिए, सभी लोग इकट्ठे हो सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इतना प्रोटेस्ट करें कि वो दुखी हो के, हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब जो उनका कहने का मतलब था सब समझ गए हैं। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब था कि आप थोड़ी फाइट करिए, ऐसे ही मत जाइए। आपके जाने से उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वो तो जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। हाँ। जब अगर आप फाइट करोगे, उनकी जिंदगी जो है खराब करोगे, उनको मुश्किल में डालोगे कि वो घबराएंगे और कहेंगे कि भाई अब तो कोई रास्ता नहीं, हमें तो ठीक काम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मतलब काफी
हर बात लॉजिकली उन्होंने कही है कि देखिए मैं पहले सही करता हूँ, फिर नहीं हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। और जो भी क्वेश्चंस उन्होंने रेस किए हैं वो सब वैलिड थे, टोल का वैलिड था, क्योंकि कई लोग जो है अगर जिनके पास एक्सेस पैसा आ रहा है तो वही कह रहे हैं एक्सेस पैसा कहाँ जा रहा है, रोड तो ठीक नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली वो पैसा यूज करेंगे, बाद में अपने इलेक्शंस में अप्लाई करेंगे, इधर उधर काम करेंगे, तो ठीक बात है। तो वो रूट को देख रहे हैं कि रूट कॉज क्या है, जो पैसा दूसरा बंदे के पास पैसा कैसे ज़्यादा आ रहा है, फिर वो इलेक्शंस में कैसे यूज़ कर रहा है। तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात, अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोशिश करिए। अल्टीमेटली अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑफकोर्स सब लोग वोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और डेफिनेटली एक बात देखने को मिल रही है कि जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी मोटिवेटेड है और काफ़ी स्ट्रांग है कि चेंज लाएंगे। अल्टीमेटली हर इंसान, उनका भी यही है कि हम महाराष्ट्र का क्यों ना अच्छा करें जैसे गुजरात है, हम क्यों प्रोग्रेस ना करें, पूरी कंट्री की प्रोग्रेस क्यों ना करें। और ये सब नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म नहीं होगा तो और क्या होगा। अल्टीमेटली एक लीडर ऐसा है जो कंट्री के लिए अच्छा करना चाहिए, उससे बेटर क्या है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये पसंद आया होगा। ये खाली फर्स्ट पार्ट था, तो सोचो बाकी पार्ट्स में और कितने धमाके होंगे। तो मैं तो बहुत ईगर हूँ देखने के लिए बाकी पार्ट्स। कमाल का था ये पार्ट। आगे के पार्ट्स के लिए ईगरली वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अगर अभी तक नहीं क्लिक किया जल्दी से कर लेना, पता नहीं कब इसके नेक्स्ट पार्ट्स अपलोड हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।